नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। किसान साथियों, फिलहाल मैं कर रहा हूं मूंगफली की बिजाई। किसान साथियों, अभी अपन मूंगफली, मक्का, सोयाबीन कई तरह की बिजाई करेंगे। उड़द, मूंग वगैरह जो लोग अलग अलग एरियो में, जवार वगैरह कई अलग अलग एरियो में अलग अलग फसल बोएंगे। तो फिलहाल मैं कर रहा था मूंगफली की बुआई। आइए, बिजाई करने से पहले कुछ सावधानियां अपन यदि रखें तो उसके कई बेनिफिट अपने को मिल सकते। यदि अपन फायदे की बात करें तो कई तरह के बेनिफिट फायदे अपने को देखने को मिलते हैं। पहला फायदा, यदि अपनी ज़मीन के अंदर कई तरह की फंगस होती है तो पानी प्राकृतिक रूप से बरसता है। अपन पानी अपने हिसाब से दे नहीं सकते हैं, तो कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कम हो गई, या कम ज़्यादा किसी तरह की बारिश हुई ना, तो उसके अंदर यदि पानी ज़्यादा गिरा तो सड़ने की संभावना बनती है। और कम हुई, मानो बीज आधा गीले में है, आधा पानी जहाँ पहुँचा वहाँ तक है, इस तरह की समस्या होती है। इनके कारण जो फंगस लगती है, तो एक तो अपना जो बीज डालेंगे अपन ना, क्योंकि बीज सारे महंगे होते हैं। अभी मैं मूँगफली बिजाई कर रहा हूँ, लगभग 90 रुपये किलो मूँगफली के दाने मिल रहे हैं बाज़ार में। तो बीज खराब होता है, प्लस अपना खेत भी खाली रहता है। तो पहला फ़ायदा ये मिलेगा अपने को कि जो अपने बीजों में लगने वाली फंगस है ना, वो नहीं लगेगी। उसके साथ में ज़मीन के अंदर कई तरह के ऐसे कीट होते हैं जो अपन बिजाई कर दे उसके बाद में भी बीजों को खाकर नष्ट कर देते हैं, उनके अंकुरण को नष्ट कर देते हैं। उस कंडीशन में भी अपने बीज खराब होगा और खेत खाली रह सकता है। दोस्तों, तीसरा फायदा, इन दोनों समस्याओं के कारण, फंगस के कारण और जो कीट लगते हैं उनके कारण, और बीज का अंकुरण होने में कई तरह की समस्याएं आती है। चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे अपने खेत के अंदर जो बीमारियां मौजूद रहे, कीटाणु मौजूद रहे, उनकी वजह से हो। तो बीज का जो अंकुरण होता है ना, तो अंकुरण हो करने से मानो अपन कोई भी बीज उपचारित नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से भी बीज अंकुरण में कई तरह की समस्या आती है, जिससे बीज अंकुरण सही से नहीं हो पाता है। तो इन सारी समस्याओं बचने के लिए दोस्तों, इस समस्या कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी समस्या पर अपने ध्यान नहीं रखें तो बीज जो अंकुरण होता है ना, इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो अंकुरण, लास्ट में अपने को बीज अंकुरण अच्छा होना चाहिए, अपना टारगेट यही रहता है। तो बीज अंकुरण सही से नहीं हो पाता है और अपनी फसल आगे जाके खराब होने के चांस देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, सारी समस्याओं को निपटने के लिए आइए कुछ बीजोपचार के जो सिस्टम है उन पर, और कोई कीटनाशक ऐसे कॉम्बिनेशन आजकल बाजार में मिलते हैं, और यदि कॉम्बिनेशन अपन को नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो कंपनी के बनाए मिलेंगे ना, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो इन सारी समस्याओं निपटने के लिए आइए कुछ उपाय करते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में कई तरह के कॉम्बिनेशन ऐसे अवेलेबल हैं, जिनमें प्रचलित नाम जेलोरा है, या एक दो टेक्निकल नाम और हैं, मतलब कंपनियों के नाम जिसे मैं भूल गया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अपन देसी जुगाड़ों में और जो टिकाऊ और सस्ते जुगाड़ हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिल्ली का इन कॉम्बिनेशन कंपनी के बनाए आते हैं ना, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ मैं। तो ऐसे थे कई तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे जेलोरा हुआ। तो दोस्तों, इनमें 2-2, 3-3 टेक्निकल मिलाए हुए थे। जैसे मानो अपन सांप की बात करें तो उसमें कार्बोनेंजम और मैनकोजेब होता है। जेलोरा में एक फंगीसाइड कोई और होता है, और थाइपेंडेमिथाइल का मिश्रण भी होता है। एक शायद रेनो नाम से कुछ आता है, तो उसमें थाइमोथॉक्सम, थाइपेंडेमिथाइल और एक फंगीसाइड और ऐड होता है। इस तरह 3 टेक्निकल उसमें मिले हुए होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कंपनियां कह दें, चाहे सोशल मीडिया डर से कहते, चाहे ये कंपनी वाले मीटिंग कर करके किसानों के दिमाग में डर बैठा देते हैं कि इससे नहीं होगा तो इससे ऐसा होगा, इससे नहीं होगा तो ऐसा होगा। किसान साथियों, कुछ टेक्निकल या कुछ अपने को जुगाड़ अपने को दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिनके एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और रिजल्ट लेने पड़ते हैं। जब अपन फ्री समय में रहे ना, उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, मानो अपन फंगीसाइड से बीज उपचार करना चाहते हैं, तो 3-4 फंगीसाइड ऐसे हैं जिसमें अपन मिलाकर अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे पहले आता है कार्बोनेंजम, मैनकोजेब, थाइपेंडेमिथाइल
एज़ोस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल, इनका कॉम्बिनेशन भी आता है। मैं पहले जो नाम लेना चाह रहा था ना, वो दिमाग से निकल गया था। तो इसका भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताते हैं। तो दोस्तों, ये 4-5 फंगिसाइड हैं। इन फंगिसाइड को मिला के लोग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। और साथ में ही थाइमोथोक्सम आता है, उसको भी मिला के ये रिजल्ट अपने को देने की बात करते हैं। तो किसान साथियों, यदि अपन चाहें तो 2 कॉम्बिनेशन अपन खुद घर पे ले सकते हैं, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन कार्बेंडाजिम मैनकोजेब हो गया, फिर एज़ोस्ट्रोबिन थाइफेनिल मिथाइल का कॉम्बिनेशन लेकर अपन उसमें थाइमोथोक्सम मिलाकर भी बीज उपचारित कर सकते हैं। और दोस्तों, एक सजेशन कहो चाहे राय कहो, कहूँगा कि बीज उपचारित अपने को करना चाहिए। कंपनियाँ कुछ कह रही ठीक है, उनकी जगह वो ठीक है, लेकिन एक किसान होने के नाते मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बीज उपचारित अपने को करना चाहिए। चाहे आप सांप का जो टेक्निकल आता है ना, उससे करिए, चाहे एज़ोस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल उससे करिए, चाहे आप थाइफेनिल मिथाइल या फिर एक साथ में और मिला लीजिए कॉम्बिनेशन फंगिसाइड का, उससे करिए। और साथ में ही कोई अच्छा खासा जो इंसेक्टिसाइड होता है, जिसमें अपन इमीडिया भी ले सकते हैं और थाइमोथोक्सम भी ले सकते हैं, इनको मिला के उपचारित करना चाहिए। यदि ये अवेलेबल नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों अपने को सांप का जो टेक्निकल आता है ना, उसको मिला कर उपचारित कर लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और सिंपल सा और टिकाऊ मजबूत, क्योंकि अपन जो सोयाबीन की बिजाई करेंगे उनकी जड़ों में भी राइजोबियम की घाटा होती है, वो यूरिया नाइट्रोजन का काम करती है। मूंगफली के अंदर भी यही होती है। तो कुछ फसलें ऐसी हैं, मक्का हुआ, इनमें सारे में उसे अवेलेबल रहती है। तो उनके लिए आगे जाके भविष्य में अच्छे रिजल्ट मिले, तो दोस्तों उनके लिए ट्राइकोडर्मा और राइजोबियम का जो पाउडर आता है, नया एक्सपायरी डेट देखना, ध्यान में रखना, उसके लेकर अपन बीज उपचारित कर सकते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अपने आने वाले समय में जो जड़ गलन की समस्या होगी, बीज को सड़ने की समस्या होगी, वो सारी समस्या से निदान अपन पा सकते हैं। और सबसे सस्ता और सबसे मजबूत टिकाऊ अच्छा वो अपना एक बीज उपचारित हो जाएगा, जिसमें अपन ट्राइकोडर्मा साथ में राइजोबियम पीएसबी वगैरह भी मिला सकते हैं अपन चाहे तो। और कीटनाशक आपको लगता है कि अपने बिजाई करने के बाद में कीट खाते हैं तो भी आप डाल सकते हैं, और नहीं खाएं तो आप सिर्फ फंगिसाइड से कम उपचारित कर ही लीजिएगा। तो दोस्तों, बीज उपचारित के फंगिसाइड में जो मेरे दिमाग में राय थी, जो मेरा एक समझदारी थी, जो मैं करता हूँ, वो आपको मैंने बताया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सोचा था दोस्तों आज बिजाई कर रहा था तो आपको इसकी जानकारी देने ज़रूरी समझे दे ली। यदि आपको समझ में आए तो आप कोई टेक्निकल यूज़ करके बीज उपचारित जरूर करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।